नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े आईएसपीटी वीजा सेंटर पर, जो कि है बिग ब्रदर। जी हाँ, बिग ब्रदर के बारे में कहा जा रहा है कि जो यहाँ का वीजा सक्सेस रेट है वो कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और 10 महीने करीब हुए हैं बिग ब्रदर को ओपन हुए कुरुक्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। आखिर ऐसा क्या है, क्या कुछ खास है बिग ब्रदर में, उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं बिग ब्रदर आईएसपीटी वीजा सेंटर के अंदर और जानते हैं कि क्या कुछ खास है यहाँ पर। आखिर क्यों जो है ये जो सफलता की ऊंचाइयां है, बिग ब्रदर जो है डे बाय डे उसको टच करता जा रहा है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिग ब्रदर की डायरेक्टर मिसेस दीपिका मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ खास है, क्या हम वीजा सेंटर जो यहाँ का आपका डेस्क है वो हम देख सकते हैं? व्हाई नॉट श्योर। वेलकम नेहा, आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, जैसे कि आपने वीजा की बात की तो सबसे पहले मैं आपको वीजा सेक्शन दिखाना चाहूंगी और चलते चलते हम बात करते हैं कि हमारे वीजा सेक्शन की क्या खासियत है। जी, जी। तो एक बात भी मैं कहना चाहूंगी अपने व्यूअर्स के लिए कि आप जो देखना चाहते हैं आज हम आपको वो दिखा रहे हैं, क्योंकि बिग ब्रदर के बारे में यही कहा जा रहा है कि यहाँ का जो वीजा सक्सेस रेट है वो कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा है। जो वीजास यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। आखिर क्या कारण है तो वो दीपिका मैम हमें बताएंगे, और उनका वीजा जो सेक्शन है वो भी आज हम देखेंगे। तो इस पोस्ट को जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। हाँ जी मैम, दीपिका मैम दिखाइए, वीजा सेक्शन हम देखना चाहेंगे। आइए मैं आपको अपना वीजा सेक्शन दिखाती हूँ। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये कंपनी है दैट इज अ कैनेडा बेस्ड कंपनी। कनाडा बेस्ड कंपनी है और हमारी कंपनी में अगर जो पहला ऑफिस है हमारा वो है हमारा बैंगलोर के अंदर और ये हमारा सेकंड ऑफिस है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने लास्ट 5 इयर्स के अंदर 4200 वीजाज किए हैं और कुरुक्षेत्रा ब्रांच से लास्ट 10 मंथ्स के अंदर 600 प्लस वीजाज हम लोगों ने किए हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं अपने वीजा काउंसलर्स की तो हमारे जो वीजा काउंसलर्स हैं हमारे हर पर्टिकुलर कंट्री का एक वीजा काउंसलर है और हमारे कुछ ऐसे वीजा काउंसलर्स हैं जो उस कंट्री के पीआर भी हैं। तो जी ये सबसे बड़ा प्रूफ हो गया कि जो काउंसलर यहाँ पर बैठे हैं वो खुद पीआर है, तो कितना इजी हो जाता है बच्चे के लिए वीजा अप्लाई करना और उसको मिलना समझना सब कुछ। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो बच्चे का एक फेथ बनता है वीजा काउंसलर के अंदर वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैम इस समय हम ये जो सेक्शन देख पा रहे हैं, क्या यही वीजा सेक्शन है? यस, दीज आर द वीजा सेक्शंस। ये अलग अलग वीजा सेक्शंस हैं, कनाडा के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है, न्यूजीलैंड के लिए अलग है। सभी कंट्रीज के लिए अलग अलग वीजा काउंसलर्स एज वेल एज अलग अलग सेक्शंस हैं। तो क्या मैम मान सकते हैं कि जो आपने अभी बोला कि कुरुक्षेत्र में पिछले 10 महीनों में आप 600 प्लस वीजा अभी तक बच्चों को दे चुके हैं, जी तो बिल्कुल। क्या यही रीजन है और क्या कुछ खास है बिग ब्रदर में? बिग ब्रदर में अगर मैं खास बात करूं तो आगे मैं आपको सेक्शन दिखाती हूँ अपना आइल्स का सेक्शन जो बिल्कुल साथ में ही है हमारे। अगर मैं आइल्स की बात करूं तो हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक तो हमारी क्लासेस जो है स्मार्ट क्लासेस हैं और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेसिक क्लास अलग है, प्रैक्टिस की क्लास अलग है, एडवांस क्लासेस अलग हैं। बच्चों को कैबिनेट स्पीकिंग दी जाती है, यानी कि 1 to 1 स्पीकिंग दी जाती है, जिससे बच्चों की जो स्पीकिंग होती है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है। और हमारे यहाँ पे स्पोकन क्लासेस भी हैं, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं कि बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पोकन का इम्प्रूव करना होता है, दैट्स व्हाई। जी। तो दीपिका मैम, और मैं जानना चाहूंगी कि ये सब जो चीजें हैं, जैसे आइल्स आपने जैसे बोला कि स्पोकन क्लासेस यहाँ पे दी जाती हैं, और भी आइल्स लैब है, पीटी लैब है, बहुत कुछ है यहाँ पर। लेकिन ऐसा तो अगर देखा जाए तो सभी आइल्स पीटी सेंटर्स में होता है, तो बिग ब्रदर में ऐसा क्या कुछ अलग है? क्योंकि आजकल बिग ब्रदर की है ना कुरुक्षेत्र में धूम बची है। तो जी, मैं उसके पीछे का रीजन जानना चाहूंगी। उसके पीछे का रीजन है मैम यहाँ का एटमोसफेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बच्चे को जो एनवायरनमेंट देते हैं वो सेम वही एनवायरनमेंट है जो बच्चा जिसमें घबराए नहीं, वो इजीली अपनी फैकल्टी को, अपने टीचर्स को ये बात बता सके कि वो कहाँ पर लैक कर रहा है। और मेरे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। इसी के साथ साथ वो बच्चे के साथ अपना एक वो रिलेशन बिल्ड करते हैं कि बच्चे उन्हें खुल के अपने कमजोरी के बारे में बता सकें। हम उन्हें वो एटमॉस्फेयर देते हैं जिसमें बच्चे घबराएं नहीं, वो अपनी हर एक चीज को हमें बता सकें ताकि हम उस चीज में इम्प्रूवमेंट ला सकें। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हमारी हर उसकी सेक्शन की अलग अलग क्लासेस हैं और सारी क्लासेस जितनी भी हैं वो सब स्मार्ट क्लासेस हैं।
तो मैम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फैकल्टी जो यहाँ की, अगर फैकल्टी के बारे में बात की जाए तो फैकल्टी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सारी फैकल्टी अगर आप देखेंगे दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड एज वेल एज अगर मैं आइल्स की बात करूं तो मेरे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं दे ऑल आर क्वालिफाइड एज वेल एज उनका जो आइल्स का एग्जाम है अगर आप उनका स्कोर उठा करके देखेंगे दे ऑल अबव देन 7 बैंड्स। जी। तो दीपिका मैम अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चा जब आईएलटीएस या पीटी का एग्जाम देता है तो उसको क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखिए ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जब बच्चा यहाँ पे आता है उसको काउंसलिंग दी जाती है। काउंसलिंग में हमें ये पता चलता है कि बच्चा किस लेवल पे स्टैंड करता है। किस लेवल पे स्टैंड करता है तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें बच्चे को फाइनली कितनी ज़रूरत है, उसे आगे ले जाने में उसके ऊपर कितना हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें वो चीज़ पता लगती है, तो मेरे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो सबसे पहले उस चीज़ पे काम करते हैं कि बच्चा हमारे साथ फ़ैमिलियर हो एज़ वेल एज़ हम उसकी जितनी भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है रिलेटेड विद आइल्स उनको कंप्लीटली सॉल्व आउट करें। तो दीपिका मैम एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि आई थिंक जब आईएलटीएस का एग्जाम होता है तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जी, राइट? तो और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आती है स्पोकन में। जी। तो स्पोकन पे कितना ध्यान देते हैं आप? स्पोकन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट स्पीकिंग दी जाती है, 1 टू 1 इंडिविजुअल स्पीकिंग और वैसा नहीं है जो बच्चे कमज़ोर हैं, उन्हें हम दिन में सिर्फ़ 1 बार नहीं बल्कि 2 बार इंडिविजुअल स्पीकिंग देते हैं विद डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स बिकॉज़ ऐसा होता है कि बच्चे के साथ सिर्फ़ एक टीचर नहीं है। आप यहाँ पे मेरी फैकल्टी देख सकते हैं। आपको स्मार्ट क्लासेस के थ्रू प्लस में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे को इंडिविजुअल स्पीकिंग सिर्फ़ एक टीचर नहीं देता, अलग-अलग टीचर्स देते हैं। तो इससे बच्चे की जो स्पीकिंग है वो बहुत हद तक बच्चा सॉल्व आउट करता है सारी चीज़ों को और वो बहुत अच्छे से एक अच्छे वे के अंदर प्रॉपरली ऊपर जाता तो अगर बात की जाए बिग ब्रदर की फैसिलिटीज़ की, तो हर वो फैसिलिटी है जहाँ पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, है। जी, है ना मैम? चाहे वो बात एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो उससे स्टडी से रिलेटेड हो, तो आपने ऐसा मतलब सेटअप कर दिया है यहाँ पे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती और शायद यही रीज़न है कि जो बिग ब्रदर है वो बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर रहा है, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट बिकॉज़ अगर आप ये बात कह रहे हैं, तो नो डाउट हमें भी पता है इस चीज़ का कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ उनका जो जब वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उनका जो एक लेवल होता है, वो लेवल ऑटोमैटिकली ऊपर जा रहा है, ये हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। फ्रेंड्स हम आज आपको बिग ब्रदर का जो है आईएलटीएस की क्लासेस और वीजा सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर घूमते घूमते एक चीज जो है मेरे को अलग से नजर आई है, जो यहाँ पर है लॉकर मुझे दिखाई दिए। वो मैं दीपिका मैम से जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो लॉकर्स यहाँ पर है वो किस लिए बनाए गए हैं? आपने क्या बहुत कुछ ध्यान बताइए। से देखा है लॉकर्स। यस, मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था आप बच्चों को इम्प्रूवमेंट कैसे देते हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा एजुकेशन यहाँ से ले रहा होता है, तो एक छोटी-सी चीज़ है हमारे पास दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ों को लेकर के। ये लॉकर फैसिलिटी हर बच्चे को प्रोवाइड होती है, जिसके अंदर उसको क्लासरूम में कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूँ उनके नोटबुक के और उनका जो स्टडी मटेरियल है और उनके पेन्स। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स या एनी अदर थिंग वो अगर मोबाइल क्लासेस के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो वो उन्हें कुछ भी अलाउड नहीं है जिससे बच्चे बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपनी स्टडीज को लेकर के तो जिससे उनका जो पूरा फोकस रहता है वो पूरा फुल ऑन फोकस हमारा स्टडी पे रहता है जिससे कि वो इम्प्रूव बहुत अच्छा कर पाते हैं। जी। तो ये दीपिका मैम थे जो कि बिग ब्रदर के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चा आता है उसका किस तरह से ध्यान रखा जाता है, सारी फैसिलिटीज उस बच्चे को प्रोवाइड की करवाई जाती है। और जो बच्चा कहीं और से निराश होकर आता है जिसके स्कोर कम होते हैं, बिग ब्रदर पे आके कैसे उसके स्कोर इतने अच्छे आते हैं, किस तरह से वो अच्छा स्कोर अचीव कर पाता है, उसके बारे में बताया। और हमने यहाँ पर खुद देखा भी और आपको भी दिखाया कि कितनी अच्छा एनवायरनमेंट है जो बिग ब्रदर की तरफ से यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है बच्चों को। जो क्लासेस हैं आइल्स की वो सभी अलग-अलग हैं मैम, राइटिंग की हो गई, स्पीकिंग की हो गई, तो वो सभी जो हैं पूरे सेक्शंस अलग बनाए हैं। अगर वीज़ा सेक्शन की बात की जाए जो यहाँ पर एक्सपर्टीज़ हैं, वो खुद जो हैं पीआर हैं, अदर कंट्रीज़ के, जो अच्छे से बच्चे के काउंसलिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जो दूसरे आइल्स पीटी सेंटर हैं उससे बिग ब्रदर जो है काफ़ी अलग है और काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। और यही वजह है कि पिछले सिर्फ 10 महीने के अंदर जो है बच्चों के यहाँ पर बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया है। और बिग ब्रदर जो है दिन बाय
डे बाय डे जो है ऊंचाइयां छू रहा है, और बच्चों की जो कहीं ना कहीं विशेष है बाहर जाने की एक ख्वाहिश होती है, वो बिग ब्रदर पूरा कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक आइल्स पीटी वीजा सेंटर ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो शायद, जी हाँ, शायद नहीं बल्कि मैं गारंटेड कहूंगी कि बिग ब्रदर से जो अच्छा डेस्टिनेशन है, एक अच्छा ऑप्शन है बिग ब्रदर आपके बच्चों के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ के एनवायरनमेंट की, यहाँ की फैकल्टी की, तो वो हर चीज बहुत अच्छी है, और सक्सेस रेट तो जबरदस्त है यहाँ का। तो आइए एक बार आप भी जरूर विजिट कीजिए बिग ब्रदर कुरुक्षेत्र, जो कि न्यू बस स्टैंड के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो बिग ब्रदर कुरुक्षेत्र की डायरेक्टर दीपिका मैम हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें अपना पूरा सेंटर विजिट करवाया। लेकिन अभी भी जो कुछ पार्ट है बिग ब्रदर का वो रह गया है, जिसमें कि पीटी लैब मैम रह गई है हमारी। वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि पीटी लैब में किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं। और दीपिका मैम, आपने बहुत अच्छे से विजिट करवाया, हर चीज के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस।